हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आलो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने आईबीपीएस क्लरिकल पीओ मेंस के इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दो पजल यहाँ पे रहेंगे और इंपॉर्टेंट पजल है दोनों के लिए। 22 तारीख को आपका पीओ मेंस है और 25 तारीख को आपका क्लरिकल मेंस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर क्लास को दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। तो आज अपने जो दो पजल लेके आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखो, पजल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। जो हिंदी में करना चाहता है उनके लिए हिंदी में, जो इंग्लिश में करना चाहता है इंग्लिश में। देखिए, इसमें दिया क्या हुआ अपने को, एक 3 मंजिल की इमारत में प्रत्येक मंजिल पर 3 फ्लैट संख्या 01 से 03 तक। देखो, 3 फ्लैट है और 3 ही इमारतें इसके अंदर होगी। ठीक है, आगे देखो, एक मंजिल का प्रत्येक फ्लैट दूसरी मंजिल के फ्लैट के ऊपर है। जैसे कि पहली मंजिल का फ्लैट 01 दूसरी मंजिल के फ्लैट 01 के ठीक नीचे है। ठीक है, इसी तरह फ्लैट 01 सबसे बाई और फ्लैट 03 सबसे दाहिनी मंजिल है। ठीक है, इसके बाद सबसे निचली मंजिल पहली और सबसे ऊपरी मंजिल तीसरी है। प्रत्येक फ्लैट में अलग अलग व्यक्ति रहते हैं और कुल मिलाकर 2 फ्लैट खाली है। देखो, 2 फ्लैट खाली है, अपने बाएं और दाएं अनुसार लें। ठीक है, यानी आपका जो लेफ्ट होगा और आपका जो राइट होगा वही इसके अंदर आप लोगों को लेना है। अब देखिए, अपने फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले देखो, फॉर्मेट के अंदर अपने क्या बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे। ठीक है, फ्लोर 3, 2 और अपना 1। ठीक है, 3 फ्लोर अपनों ने बना लिए। सबसे ऊपर वाला उसने बोला भी तीसरा फ्लोर है, अपने तीसरा बना लिया। सबसे नीचे वाला पहला फ्लोर है, पहला बना लिया। अब इन्हीं में 3-3 फ्लैट भी अपने को दिए हुए। देखो, फ्लैट नंबर 1 इधर है अपना, 2 अपना इधर है, 3 इधर है। फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3। यानी अपने साथ इसलिए बना रहे हैं दो कंडीशन कि अगर एक अपना कहीं ना कहीं अगर गलत होगा तो दूसरा अपना सही हो जाएगा। तो आप लोगों को भी इस तरह से दो पॉसिबिलिटी बनानी है और दो पॉसिबिलिटी अगर मेंस में बना के चलोगे तो डेफिनेटली यार पजल आप लोगों का सही रहेगा। तो अपने इसमें दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे अभी। इतने आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। अगर ये वाला सॉल्व हो जाता है तो नेक्स्ट पजल आप लोग सॉल्व कर सकते हो और वीडियो को स्किप भी आप लोग करके, यानी स्पीड जो है वो आप लोग 2 पे करके देख सकते हो। अब ये वाले अपने फ्लोर रहेंगे और ये वाले अपने फ्लैट रहेंगे। चलो, पहली कंडीशन देखते हैं अपनी। एफ और ए एक ही तल पर रहते हैं। देखो, तल का मतलब क्या है, तल का मतलब यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्लोर दिया होगा, यानी तल का मतलब है फ्लोर। तो इसने क्या बोला कि एफ और ए एक ही तल पर रहते हैं। तो एफ और ए दोनों कहीं ना एक फ्लोर पर रहते हैं। अब फ्लोर का तो पता नहीं कौन से पे रहते हैं, पर ए और एफ दोनों साथ रहते हैं। अब ये भी नहीं पता कि ए लेफ्ट है या एफ लेफ्ट है, कुछ नहीं पता। तो एक बार अपने इधर लिख देते हैं। आगे देखो, अगर हिंदी में दिक्कत आए तो आप लोग इंग्लिश में देख लेना, एफ एंड ए लिव्स ऑन सेम फ्लोर, क्योंकि हिंदी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है इसमें। दोनों खाली फ्लैट लगातार मंजिलों पर है और एक के ऊपर एक है। अब इसने बोला था ना 2 फ्लैट खाली है, ये वाले देखो 2 फ्लैट खाली है। अब बोल रहा है कि दोनों खाली फ्लैट, जो दोनों खाली फ्लैट है लगातार मंजिलों पर है, यानी कंजिक्यूटिव जो फ्लोर है ना उन पे है और एक के ऊपर एक है। यानी इस तरह से ये अपना फ्लोर है। अब दोनों खाली फ्लैट जो है ना, ये मान लो थर्ड है और ये अपनी सेकंड है। इधर आगे देख लो आप, इधर देखो आप लोग, ये अपना थर्ड है और ये अपना सेकंड फ्लोर है। अब ये अगर खाली होगा ना तो ये वाला भी खाली होगा। इस तरह से कंजिक्यूटिव नंबर में खाली है और दोनों फ्लैट खाली है, ये चीज वो बोल रहा है। ठीक है, कि लगातार 2 मंजिलों पर खाली है और एक के ऊपर एक है। तो इस तरह से आप लोगों का बन जाएगा। अब ये खाली जरूरी नहीं, कोई भी खाली हो सकता है। तो इसलिए अपने इसलिए बना लेते हैं कि ये वाला अगर खाली हुआ तो उसके ठीक नीचे वाला भी खाली होगा और ये वाली कंडीशन बन जाएगी। आगे देखो, बी उस तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है जिस पर जी रहता है। यानी बी है ना उस तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है जिस पर जी रहता है। अब देखो जी, बी जो है ना वो ठीक ऊपर तो रहेगा जी के, पर इसने बोला क्या है कि फ्लैट नहीं बोला उसने, उसने बोला तल। तल का मतलब है फ्लोर। अब बी जिस फ्लोर पे रहेगा ना उस फ्लोर के ठीक नीचे जी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बी अगर फ्लैट 1 में रहेगा तो जी भी फ्लैट 1 में रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। उसने सिर्फ इतना बोला है कि बी जिस तल पर रहता है उसके, बी उस तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है जिस पर जी रहता है। ठीक है, तो जी के ठीक ऊपर वाले फ्लोर के अंदर कहीं ना कहीं रहेगा, ये फ्लोर के अंदर रहेगा। ठीक है, फ्लैट नहीं बोला इसने। नेक्स्ट देखिए, ई बी के फ्लैट के ठीक दाएं फ्लैट में रहता है। अब देखो ई जो है ना
वो बी के फ्लैट के ठीक दाएं, अब बी यहाँ पे है तो बी के फ्लैट के ठीक दाएं इधर ई आ जाएगा। ठीक है, अभी तक तो अपने को नहीं पता कि कहां से स्टार्ट किया जाए इस पजल को, अभी भी अपने पास कोई कंडीशन है नहीं ऐसी। आगे बोला है सी जो है ना वो विषम संख्या वाली, ये देखो इधर सी विषम संख्या वाली मंजिल पर और विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। अब सी के बारे में एक कंडीशन तो बोल दी कि सी विषम संख्या वाली मंजिल पे रहेगा, सी विषम संख्या वाले फ्लैट में रहेगा। अब देखते हैं कोई कंडीशन बनती है। देखो सी के लिए अगर अपने कंडीशन बनाए तो सी विषम संख्या वाली मंजिल पर रह सकता है, इधर रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है विषम संख्या वाली मंजिल और विषम संख्या वाला फ्लैट है। ये भी अपना विषम संख्या वाली मंजिल और विषम संख्या वाला फ्लैट है। और इधर देखो सेकंड कंडीशन में अपने अगर बनाए तो इधर भी लगा सकता है विषम संख्या वाली मंजिल और विषम संख्या वाला फ्लैट, ये भी विषम संख्या वाली मंजिल और विषम संख्या वाला फ्लैट है। तो चार कंडीशन सी के लिए बन रही है। अपने कोई दो कंडीशन एक बार बना लेती हैं, सी को एक बार अपने इधर पे मानते हैं, ठीक है, तीन वाली कंडीशन बना के देख लेते हैं और एक बार इधर पे मान लेते हैं। अगर इन कंडीशन से पजल बनेगा तो ठीक है, नहीं फिर सी को इधर मानना पड़ेगा और एक में सी को इधर मानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, डी और सी एक ही मंजिल पर रहते हैं लेकिन आसन फ्लैटों में नहीं रहते। अब डी और सी की जो मंजिल है ना वो तो सेम है, डी और सी की मंजिल सेम है लेकिन आसन फ्लैट नहीं। आसन का मतलब क्या होता है कि नियर फ्लैट नहीं है, यानी सटे हुए नहीं बैठे दोनों आपस में। इंग्लिश में आप लोग और देख लो, यहाँ पे ये दे रखा देखो एडजेसेंट फ्लैट्स, यानी एक दूसरे के पास नहीं है। तो अब देखो डी कहाँ पे बैठा है, मंजिल इनकी एक होगी तो फ्लोर तो तीन ही होगा। अब डी यहाँ नहीं आएगा तो डी कहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। और इधर देखो तो यहाँ पे नहीं आएगा तो डी फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। पहले दो कंडीशन बन रही थी ना, सी इधर भी आ सकता है सी इधर भी आ सकता है, तो इंटरचेंज भी अगर करना होगा तो अपने इनको इंटरचेंज कर लेंगे। आगे देखो डी बी के फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट में रहता है। अब ये कंडीशन बोल दी ना कि डी जो रहता है ना वो बी के फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट में रहता है। डी जो है ना बी के फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट में रहेगा, तो ये तो कंडीशन ही गलत हो रही है अपनी। इसमें देखें तो बी यहाँ आ जाए, अगर बी यहाँ आ जाए तो उसके ठीक नीचे वाले फ्लैट में आ जाएगा डी। और ये देखो ये वाली कंडीशन थी ना, बी के नीचे जो मंजिल है उस पर जी रहेगा, तो बी के नीचे मंजिल पे एक ही जगह खाली है, जी यहाँ आ जाएगा। अब ई जो है ना वो इसके राइट में तो रह रहा है, पर ठीक बोला है क्या, ये देखो ठीक बोला ना, फ्लैट के ठीक दाएं में रहता है, ठीक दाएं में रहता है मतलब ई अपना इधर पे रहेगा। ये लो जी ई अपना इधर पे आ गया। अब देखो जी एक चीज, यहाँ पे ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूं मैं, क्योंकि देखो इसने बोला कि दो फ्लैट खाली है, पर वो दोनों फ्लैट ऊपर नीचे हैं, दोनों मंजिलों में है, तो बाकी तो कोई कंडीशन है नहीं। ये वाली कंडीशन लग रही है खाली, ये वाली कंडीशन खाली लग रही है, तो यहाँ पे रख देता हूं। बाकी ए और अब के बारे में देखो कि ए और अब कहाँ आ सकता है। अब देखो ए यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है, अभी तो नहीं पता और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसने क्या बोला इधर अपने को कि ए का फ्लैट खाली फ्लैट के बगल में है। अब देखो ए का फ्लैट है ना वो खाली जो भी फ्लैट है ना उसके बगल में है, यानी उसके पास में है, तो ए का फ्लैट कौन सा होगा, फिर ए का फ्लैट तो यही होगा फिर। तो एफ कहां पे जाएगा अपना, एफ इधर चला जाएगा। तो ये वाला देखो अब और ए आ गए ना साथ साथ, तो ये वाला अपना जो है वो पजल बन जाएगा राइट। अब देखो इधर जो खाली वाला था वो कंजुगेटिव फ्लोर के अंदर था, ये देखो फ्लोर भी आ गए और दोनों फ्लैट ऊपर नीचे होने थे तो वो भी होगी, तो सारी चीजें यहाँ पे अपनी सेटिस्फाइड होगी, तो ये अपना पजल यहाँ से सही बन जाएगा। अब बनाने को तो अपने बाकी दो कंडीशन और भी बन रही थी कि सी को इधर भी रख लेते और सी को इधर भी रख लेते, फिर भी अपने चेक कर लेते, पर अभी अपना इससे बन गया तो बाकी अपने को चेक नहीं करना। बाकी ये तो अपना पहले गलत हो गया था और इससे अपना पजल सही बन गया। अब दूसरा पजल अपना डिस्कस करेंगे। ये वाला पजल है, बहुत इंपॉर्टेंट पजल है, इसमें आप लोगों को दे रखा है, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर पूरा वीडियो देखिए। चलिए गाइस इस पजल को बनाते हैं अपने में। देखो इसमें पहले 20 प्राकृतिक संख्याएं नीचे से ऊपर तक लिखी जाएगी। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो प्राकृतिक संख्याएं है ना 20 उनको लिखना है। देखो यानी नेचुरल नंबर जो है नीचे से ऊपर तक लिखनी है, यानी 1 से स्टार्ट करना है, नीचे से 2 3 इस तरह से 20 तक लिखनी है। शब्द ट्रिप, एक शब्द अपने को दिया हुआ ट्रिप के अक्षर 5 के क्रमागत गुणजों के सामने वर्णाक्रम में लिखे गए हैं नीचे से ऊपर तक एक संख्या के सामने वाले अक्षर पर। देखो अब ये जो ट्रिप वर्ड है ना, इस ट्रिप वर्ड को लिखना है 5 के मल्टीपल में, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, लिखना किस तरह से है, नीचे से ऊपर लिखना है, इसको नीचे से स्टार्ट करना है। पर इसमें साथ ही उसने क्या बोला है कि क्रमागत गुणजों के सामने वर्णानुक्रम में लिखना है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है।
तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस वर्ड को बनाते हैं। पहले तो आई आएगा सबसे पहले, पी आएगा, आर आएगा, टी आएगा, ठीक है। तो ये अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। अब अपने फॉर्मेट देखिए, देखो इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है। अपने कुछ कंडीशंस बना ली है, अगर और भी कुछ कंडीशंस बनेंगे तो आगे अपने पास स्पेस है, अपने बना सकते हैं, ठीक है। 20 आप लोगों को 20 तक नंबर लिखने हैं नेचुरल, 1 से लेके 20 तक। और जो अपना ट्रिक वर्ड है ना, वो 5, 10, 15 और 20 पे लिखना है अपने को, ठीक है। लिखना कैसे है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले देखो नीचे से ऊपर तक लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आई आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। लिख देते हैं जी। सबसे पहले देखो आई आ जाएगा, पी आ जाएगा, अपना आर आ जाएगा, टी आ जाएगा। 3 पॉसिबिलिटीज में लिख रहा हूं क्योंकि पजल मेंस लेवल का अच्छा है, तो डेफिनेटली 3 पॉसिबिलिटी से बनाने की कोशिश करेंगे। तीनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। कभी एक पॉसिबिलिटी से ये पजल नहीं बनेगा मेंस के अंदर, ना ही आप बनाने की ट्राई करना, क्योंकि टाइम वेस्टिंग होता है उससे। अब 3 पॉसिबिलिटी में मैंने एक साथ लिख दिया, कोई टाइम नहीं लगा मुझको, कंडीशन मेरे को एक बार पढ़नी पड़ी। टाइम ये सेव होगा कि मैंने एक बार कंडीशन पढ़ा और उस कंडीशन को 3 जगहों पे लिख दिया, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 3 बार कंडीशन बनाओगे, पहले 1 बनाओगे, फिर 2 बनाओगे, फिर 3 बनाओगे, बार बार कंडीशन पढ़ोगे, बार बार लिखोगे, बार बार फॉर्मेट बनाओगे। इससे अच्छा कि एक साथ बनाओ, टाइम यहीं से सेव होगा। अब देखो आगे, अक्सर अपने को दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। 8 संख्याओं के सामने लिखा गया है और बाकी संख्याओं के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा गया। अब 8 अपने को ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से एस तक नंबर दे दिए और उसने बोला कि ये 8 जो है ना संख्याएं, 8 संख्याओं के सामने तो ये 8 नंबर आ जाएंगे, बाकी के सामने कुछ नहीं लिखना। बाकी तो अपने ये 4 अपने लिख ही चुके हैं और बाकी 8 और आएंगे और बाकी अपने को कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो आगे, सी उस संख्या के सामने लिखा गया था जो उस संख्या का 6 गुना था जिसके सामने जी लिखा गया था। अब देखो जहां पे जी लिखा गया है उस नंबर का 6 गुना है ना, उस पे सी लिखा गया। अब मान लो जी 1 पे लिखा गया है तो 6 गुना 6 हो जाएगा, बी 2 पे लिखा गया है तो 6 गुना 12 हो जाएगा, जी 3 पे लिखा गया तो 6 गुना 18 हो जाएगा। सिर्फ 3 ही कंडीशन बनेगी, चौथी तो कंडीशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि अगले अपने 4 का 6 गुना कराएंगे तो 24 हो जाएगा, जो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जी 1 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, सी आ सकता है 6, 12, 18 पे। लिख देते हैं जी। जी को लिख देते हैं सबसे पहले 1 पे, 1 पे जी आएगा तो सी आएगा मेरा 6 पे। जी 2 पे आएगा तो सी कितने पे आएगा? 12 पे, तो 12 पे लिख देता हूं। और अगर 3 पे मेरा जी आएगा तो मैं लिख दूंगा सी को 18 पे, ठीक है। इतनी कंडीशन बनेगी। इसके बाद क्या बोला? एच डी के ऊपर था, एच और डी के बीच एक अक्षर था। अब देखो एच जो है ना, इधर नोट कर लेते हैं, एच जो है वो डी के ऊपर है और इनके बीच में एक अक्षर है, ठीक है। खाली नहीं है, यहाँ पे अक्षर है कोई, ठीक है। कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अक्षर आएगा यहाँ पे, अब पता नहीं कौन सा अक्षर है। दोनों अभाज्य संख्याओं के सामने लिखे गए थे। अब एच और डी दोनों है ना, ये दोनों अभाज्य संख्या कौन सी होती है पहले तो ये देख लो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 हो गया अपना, 3 हो गया अपना, 5 हो गया अपना, 7 हो गया, इसके बाद अपना 11 हो गया, 13 हो गया अपना, उसके बाद अपना 17 हो गया, उसके बाद अपना 19 हो गया। तो ये वाले अपने प्राइम नंबर हो गए। अब देखो एच जो है वो कहां पे लिख सकते हैं? एच और डी के बीच एक अक्षर होना चाहिए, एच डी से ऊपर होना चाहिए, तो एच 2 पे तो नहीं लिख सकता मैं। देखो इधर 2 पे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। 3 पे लिख दूं? 3 पे ये वाली कंडीशन बने तो 3 पे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। आगे कोई भी कंडीशन में लिख सकता हूं, पर 2 पे तो एच को नहीं लिख सकता मैं। आगे देखो, एच और ए के बीच 5 स्थान या संख्याएं हैं। देखो 5 स्थान का मतलब है 5 संख्याएं हैं। अब देखो एच और ए के बीच में 5 संख्याएं होगी। अब यहाँ पे एच होगा 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्लेसेस होंगे इनके बीच में, ठीक है। इनमें अल्फाबेटिकल जो अपने अल्फाबेट है वो नहीं होंगे। इसने बोला भाई 5 संख्या होनी चाहिए, जैसे इनमें कोई भी 5 संख्या हो जाए, ठीक है। आगे बोला बी और आर लगातार स्थानों पर लिखे गए थे। देखो बी और आर जो है ना, वो लगातार स्थानों पर लिखे गए थे, तो बी और आर एक साथ आएंगे। बी ऊपर आएगा, आर नीचे आएगा, वो कुछ नहीं पता अपने को, तो ये बोला एक साथ लिखे गए थे। आगे क्या बोल रहे हैं? एफ और आई के बीच 2 स्थान है। देखो एफ आई एफ और आई, आई अपना काम पे आ गया, ये आई आ गया। अब देखो इसमें 1 और 2, नीचे तो कंडीशन ही नहीं बन रही, ऊपर देखो 1 2, तो एफ यहाँ पे आ सकता है अपना। इसमें देखो 1 और 2,
एफ नीचे भी आ सकता है, एक और दो एफ ऊपर भी आ सकता है। एक बार ऊपर रख देता हूँ आपको, और एक कंडीशन और बन जाएगी साथ ही साथ। और एफ को इधर भी रख दूं, पी को इधर रख दूं, आर को इधर रख दूं, सी को इधर रख दूं, टी को। इसमें देखो एक दो एफ मेरा इधर भी आ जाएगा, और इधर देखो एक दो एफ मेरा इधर भी आ जाएगा। ठीक है, सी आई, इधर मेरा जी आ जाएगा, इधर पी आ जाएगा, इधर आर आ जाएगा। साथ ही साथ अपने ड्रॉ कर लिया। अब आगे देखो, ई और सी लगातार स्थान पर नहीं थे। अब जहां पे ई है ना, वहां पे सी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं कि ई और सी पास पास नहीं आएंगे। आगे देखो, एफ और जी के बीच, इधर देखो एफ और जी के बीच कोई वर्णमाला नहीं लिखी गई थी, यानी एफ और जी के बीच में कोई नहीं आएगा। अब देखो एफ और जी के बीच में कोई आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा। एफ और जी के बीच इसमें आ रहा है क्या? ये वाला आ रहा है, तो ये वाला तो कट हो गया कि एफ और जी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, और इसमें तो आ रहा है, तो ये वाला कट हो गया। एफ और जी के बीच में आ रहा है, कट हो गया। एफ और जी के बीच में आ रहा है, कट हो गया। एफ और जी के बीच में कोई नहीं आ रहा, ये बच गया अपना, ये बच गया। बाकी सारी देखो यहाँ पे कंडीशन कट हो चुकी है। दो ही कंडीशन अपने पास बची हुई है कि एफ और जी और एफ के बीच में कोई भी नहीं आएगा, तो जी और एफ वाली ये दो कंडीशन अपने पास बची हुई है। आगे देखते हैं, ए और जी के बीच केवल एक वर्णमाला लिखी गई थी। ए और जी के बीच केवल एक ही वर्णमाला है। अब ए देखो कहां पे आ सकता है, ए नीचे भी आ सकता है ना इसमें तो, और इसमें देखो एक यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अपने एक बार इसको इधर ही नोट डाउन कर लेते हैं कि ए और जी के बीच में कोई एक अल्फाबेट होगा। आर और ई के बीच केवल एक वर्णमाला लिखी गई थी। अब आर और ई के बीच में भी एक ही वर्णमाला है। देखो जी, आर और ई के बीच में भी कोई एक अक्षर होगा। ये अपनी सारी कंडीशन इस साइड से अपनों ने उतार ली। अब देखो अपने, अब ए को अपने कहीं ना कहीं देखो, यहां पे अगर मैं ए को लेके आऊं, ए और जी के बीच में एक ही होना चाहिए ना। अगर ए को यहां पे लेके आऊं, और ये वाली कंडीशन साथ देख लो, एक बार अपने कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका। अब देखो, अब एच और ए के बीच में अपने को बोला है 5% होनी चाहिए। ए अगर इधर आएगा तो इधर देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पे मेरा एच आ सकता है, और एच जो है वो विषम संख्या पे आना चाहिए, ये बात भी बोली गई है, आ जाएगा अपना, और ए अपना इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला था कि एच और डी के बीच में एक अक्षर है, और डी भी किस नंबर पे आएगा? इनमें से कोई नंबर होगा, जो प्राइम नंबर होगा उस पे आएगा डी। अब देखो प्राइम नंबर कौन सा बचा है, यहाँ पे 7 बचा है अपने पास, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। इधर पे एक कंडीशन अपने पास खाली बच गया। सेम इसमें देखते हैं अपने, इसने बोला कि ए और जी के बीच में एक ही पर्सन होना चाहिए। तो अब देखो, ए और जी के बीच में इधर भी तो ए आ सकता है, इधर तो नहीं आ सकता, इधर भी ए आ सकता है, इधर भी इधर माने एक बार ए को देखो, तो 1 2 3 4 5, तो इधर तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है ना, 13 पे एच आ सकता है। 13 पे एच आएगा तो ए को यहाँ पे मानना पड़ेगा फिर। और एक जो अपना एच और डी के बीच में एक अल्फाबेट पी अगर आ जाए, तो 9 पे तो आ नहीं सकता अपना, तो डी यहाँ पे आएगा अपना, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन मैंने यहां से कर दी, और आर और ई वाली कंडीशन अभी बची हुई अपनी ना, ये वाली होगी। और बी और आर के बीच में कोई नहीं है। अब देखो, बी और आर के बीच में कोई नहीं है। अब देखो बी और आर के बीच में तो कोई नहीं है, पर बी तो फिर इस साइड इधर भी आ सकता है, 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 पता नहीं अभी तो। ये वाली छोड़ देते हैं अपने, ई और सी पास पास नहीं आएंगे, तो देखो सी अपना किधर आया, एक कंडीशन अपने पास आर और ई वाली है ना, ये रही कंडीशन कि आर और ई के बीच एक पर्सन होना चाहिए। अब देखो बी को मैं इस साइड अगर यहां मान लू, ठीक है, और फिर एक पर्सन बीच में लगा के, और सी को यहां तो नहीं बना सकता मैं, ये तो अपना नंबर बनेगा नहीं। अगर बी को यहां बनाऊं मैं, तो फिर ये तो अगर बी को यहां बना लूं और सी को इधर लेके आऊं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर बी को यहां बनाऊं, देखो बी को इधर बना लूं, तो ऊपर तो नहीं जाएगा ई, पर एच और ई इधर तो आ सकता है, इधर तो आ सकता है ना, तो इधर अपना ई आ सकता है, तो ये वाली कंडीशन होगी। पी और साथ साथ आ जाएंगे, ये वाली कंडीशन होगी। ई और सी पास पास नहीं आना चाहिए, ये वाली कंडीशन होगी। ए और जी के बीच में एक पर्सन आना चाहिए, एक पर्सन अपना आ चुका है, देखो ए और जी के बीच में भी, तो ये वाली कंडीशन होगी। तो ये वाला पजल तो अपना बन गया सही से, ये वाला अरेंजमेंट तो अपना सही हुआ। अब इस वाले अरेंजमेंट में देखो, ए और जी तो अपना आ चुका है,
अब इसने बोला बी और आर साथ साथ आने चाहिए, बी और आर अपने साथ साथ भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिक्कत ये आ रहा था कि बी को मैं इस साइड रखूं या इस साइड रखूं। अब किस साइड भी अगर रखूंगा तो ई इस साइड आएगा, अगर उस साइड रखूंगा तो इस साइड आ जाएगा। तो दोनों में कन्फर्म नहीं हो रहा ना, बी किस साइड आएगा और ई किस साइड आएगा। और फिर इसने बोला कि ई और सी तो पास पास नहीं आना चाहिए, वो तो है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एच ए हो गया अपना, एच डी हो गया, आर ई अपना हो चुका है, बी आर हो चुका है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, फिर दिक्कत देखो ये आ रही थी इसमें, ये अरेंजमेंट जिसने भी बनाया उसको दिक्कत ये आ रही होगी। और अपने सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला दिक्कत ये आ रहा होगा कि ये ई और बी है ना, इसकी पोजीशन सेट नहीं हो रही। ई और बी की पोजीशन इसमें अपने बता नहीं सकते कि कहां पे आएगा, पर इसमें अपने बता सकते हैं। देखो अगर बी को मैं यहां पे रखता, ई को यहां पे रखता तो संभव नहीं था, क्योंकि ई तो सी के पास नहीं आएगा। अब बी को यहीं पे रखूं और एच और ई को यहां पे रखूं तो संभव है। अगर बी को इधर रखूं तो फिर तो 2% हो जाएंगे, आएगा नहीं। अब अपने देखो पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 8% अपने थे और 4% जो ट्रिप वाले थे, टोटल अपने 12% हो चुके हैं। और सभी कंडीशन अपनी जो है सेटिस्फाइड हो चुकी है। ये भी प्राइम नंबर पे है, ये भी प्राइम नंबर पे है, इनके बीच 1% है। तो अपना पजल का सही अरेंजमेंट ये वाला बनेगा। इसीलिए मैंने बोला कि 2 या 3 पॉसिबिलिटी बनाओ इसमें। अब बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं यहीं पे, ये अगर यही पॉसिबिलिटी बनी होती तो सर बी और ई को कहाँ पे रखें, सर पजल गलत है, हम बी और ई को इधर रख देंगे, क्योंकि पजल गलत है, क्योंकि उसने बताया नहीं बी और ई कहाँ रखना है। पर वो ये कंडीशन बनाना ही नहीं चाहता आपसे, वो चाहता है कि ये कंडीशन आप बनाओ और इसमें आप लोग अपना पजल सही करो। तो ये चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, और ये जो आप लोग पॉसिबिलिटी साथ में लेकर चलोगे तभी और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को मिलेगी। तो अपना प्री टू मेंस जल्दी अपने क्लासेस स्टार्ट करने वाली हैं, रीजनिंग और मैथ्स दोनों के अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को मिलेगा और मेंस तक आप लोगों का कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि बैंकिंग की प्रिपरेशन की जाए 2022 में और अच्छे से की जाए, और पहला एग्जाम अपना जो रहेगा वो एसबीआई क्लरिकल के चांसेस है। एसबीआई क्लरिकल के चांसेस कब है, जून के अंदर आपके चांसेस है, जून के। और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, अगस्त से तो आप लोगों का शेड्यूल आ चुका है कंप्लीट, जो आईबीपीएस का कैलेंडर आया है। तो 4 बड़े एग्जाम आईबीपीएस के कैलेंडर में है, एक एसबीआई क्लरिकल है, एक एसबीआई पीओ, 2 एसबीआई के हो गए, 6 एग्जाम बड़े आपके ये हो गए। बाकी एलआईसी की वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट आपका आने वाला है, और इसके अलावा आपका ईएसआईसी यूडीसी का है। तो ये देख लो आप लोग खुद कितनी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के सामने है 2022 के अंदर। अब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। अगर आपको जीरो से मेंस तक पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे लेवल से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, बाकी आप लोगों को नहीं करवाए जाएंगे। जो एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो इस बैच में अगर आप लोग आना चाहते हो तो फ्री बैच है आप लोगों के लिए। आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है कि यूट्यूब चैनल जो अपना है इसको सब्सक्राइब करके रखना है, और जो एक घंटी वाला बटन है उसको दबा लेना है, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बस इतना आप लोगों को काम करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह टाइम टाइम मिलते रहे। और ये बैच अब जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी को हमारा यही प्लान रहेगा कि 1 फरवरी से ये चीजें आप लोगों के लिए कर दी जाए, जिसमें जीरो से मेंस तक आप लोगों का रीजनिंग और मैथ्स दोनों का बैच रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि जीरो से पढ़े जाए रीजनिंग और मैथ्स को, तो डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन वाला बटन दबाओ, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 में। इनकी उनका एम है कि हम बैंकर बने। देखो एग्जाम लाइनअप है आप लोगों के 6 एग्जाम, तो ये बड़े एग्जाम है। इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट है, एलआईसी के डबल एओ का एग्जाम है, एलआईसी असिस्टेंट का एग्जाम है, और ईएसआईसी यूडीसी आपका एग्जाम है। बाकी और भी एग्जाम आते रहते हैं बीच में। तो ये तो आप लोगों के फिक्स एग्जाम है आईबीपीएस और एसबीआई के। तो डेफिनेटली आप लोग जुड़ो यार चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।